हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। मेरा नाम है विशाला खजूरिया और मैं JKSS पे अकाउंट असिस्टेंट का GS पोर्शन कवर कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती क्या है। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों इम्प्लीमेंट करती है और क्यों इंट्रोड्यूस करती है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में हमें सब कुछ साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे सारे सेक्टर्स जितने भी हैं, वीकर सेक्शंस भी हैं हमारी, ठीक है, अपर सेक्शंस भी हैं, लोअर सेक्शंस भी हैं। तो सोसाइटी में हर किस्म के लोग आते हैं, तो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी की इकॉनमी में सुधार लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, नए नए आइडियाज़ प्रपोज करती है, नई नई पॉलिसीज़ बनाती है और स्कीम्स बनाती है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स बोलते हैं। अब गवर्नमेंट स्कीम्स की हम बात करें तो ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट है सेंटर सेक्टर स्कीम्स एंड सेकेंड वन है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब सेंटर सेक्टर स्कीम्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो आपकी फंडिंग होती है, ठीक है, 100% फंडिंग कौन करता है? आपका सेंटर प्रोवाइड करता है। मतलब सारे पैसे कौन लगा रहा है इसमें? आपका सेंटर लगा रहा है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? सेंट्रल अथॉरिटी ही इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या होता है, आपका सेंटर भी पे करती है और आपका स्टेट भी पे करती है। कुछ परसेंटेज आपका स्टेट पे कर रही है तो कुछ परसेंटेज आपका सेंटर पे कर रही है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब सेंट्रल सेक्टर में एक और आपको बात याद रखनी है कि जो सेंटर सेक्टर स्कीम्स होती है इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं। लाइकवाइज आपका मैंने आपको जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे मैंने LPG कनेक्शंस के बारे में आपको बताया था। वो किसके अंडर आती है? आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम्स के अंडर आती है। नमामि गंगे प्लान वो किस में आता है आपका? वो भी सेंटर स्कीम के इसके अंडर आता है। ठीक है, और भी जो ब्रॉड स्केल पे देखी जाए स्कीम्स वो किसके अंडर आती हैं? आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम्स के अंदर आती है। अब जैसे आपको ये याद होगा कि आपका जो 7th शेड्यूल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, आपको ये भी पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें से जो 7th शेड्यूल है वो क्या करता है? आपका जो यूनियन एंड स्टेट है, क्या यूनियन एंड स्टेट, यूनियन हम किसको बोलते हैं? सेंटर को हम यूनियन भी कहते हैं। इनके बीच में इनकी पावर्स डिफाइन करता है कि इनकी क्या क्या पावर्स हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसे कौन डिफाइन करता है? आपका 7th शेड्यूल डिफाइन करता है। ठीक है, 7th शेड्यूल डिफाइन करता है। और आपको जो 7th शेड्यूल है इसने इसी के लिए क्या किया, 3 लिस्ट मेंशन की गई हैं। कौन कौन सी? आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पॉलिटी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बारे में हम पॉलिटी में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अब मैं यहाँ से जो आपको बताना चाहती हूँ वो सुनिए आप, कि जो आपका सेंटर सेक्टर स्कीम्स हैं वो आपके कौन से लिस्ट में आता है? आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। किस लिस्ट के अंदर? आपके यूनियन लिस्ट के अंदर। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि स्टेट में भी इसका पार्टिसिपेशन या इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको स्टेट अथॉरिटी कर रही है। तो आपको ये याद रखना है किस में आता है? आपका स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा? आई विश क्लियर हो जाना चाहिए सबको, क्योंकि मैंने ईजी लैंग्वेज में आपको बता दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, ये आपको डिफरेंस पता चल गया सेंटर सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की जब हम बात करते हैं तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कौन इसको फंड करता है। दोनों करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। और यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट इसको कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी करती है। अब इसमें एक और चीज़ है आपको याद रखने वाली कि इसको लीगलाइज्ड कब किया? इंडिया में इसको लीगलाइज्ड किया गया था अंडर आर्टिकल 282। अब आर्टिकल 282 क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो को जब हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन को पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए आर्टिकल 282 क्या है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे एक और चीज़ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अभी एट प्रेजेंट कितनी है? 29। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ में भी था, 2019 की बात है।
ये न्यूज़ में भी था क्योंकि इसकी रेशनलाइजेशन की थी, इसकी मॉडिफिकेशन की गई थी। अब हम किसी चीज़ को मॉडिफाई क्यों करते हैं? उसकी परफॉर्मेंस और बेटर करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से आपके जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इसको भी क्या किया गया है, इसका रैशनलाइजेशन किया गया है, ठीक है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी जो मैं आपको बता रही हूँ, की फैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का स्ट्रक्चर। अब जो इसका स्ट्रक्चर है, इसकी कैटेगराइजेशन है किस बेसिस पे की गई है? आपके फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कि एक स्टेट कितना उसमें फाइनेंशियली इन्वॉल्व है, उस बेसिस पे क्या किया गया, इसका स्ट्रक्चर जो है डिफाइन किया गया है। तो अब जब हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट वन क्या है आपका? कोर ऑफ द कोर, सेकेंड वन इज कोर एंड थर्ड वन इज ऑप्शनल। अब कोर ऑफ द कोर जो है आपका, ठीक है, इसमें जो स्टेट्स की पार्टिसिपेशन होती है वो 25% फंडिंग करता है स्टेट आपका। कितना? 25%। मतलब जो सेंटर और स्टेट की रेशियो होती है वो क्या होती है? 75:25, ठीक है। किसमें? कोर ऑफ द कोर में। सेकेंड वन इज कोर, इसमें आपका क्या होता है? स्टेट की पार्टिसिपेशन कितनी होती है? 40%। कितनी? 40%। मतलब इसका रेशियो क्या होगा? सेंटर इज टू स्टेट 60:40। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शनल की। ऑप्शनल में क्या होता है? इसकी अप टू 50% पार्टिसिपेशन होती है। किसकी? स्टेट की। जब हम बात कर रहे हैं तो स्टेट की अप टू कितने परसेंट पार्टिसिपेशन होती है? अप टू 50%। अब पार्टिसिपेशन की बात हम यहाँ पे किस फॉर्म में कर रहे हैं? फंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पैसों की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे आएगा हमारे पास। ये हम बात करेंगे अगर स्टेट और उसके 50-50। कभी कभी जो फाइनेंशियली बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, आपके बैकवर्ड स्टेट्स जो हैं, उसमें सेंटर क्या करती है? सेंटर उसमें ज़्यादा आपका हिस्सा दे देती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैकवर्ड स्टेट है तो उसमें क्या होगा? स्टेट जो होगी वो या तो 20% देगी या खाली 10% ही उसमें पार्टिसिपेट करेगी। कहाँ? बैकवर्ड स्टेट्स में। बाकी रेस्ट कौन आपका पे करेगा? आपका सेंटर पे करेगा, क्योंकि उसको अपलिफ्टमेंट करनी है, पूरे इंडिया को साथ लेके चलना है हमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोर ऑफ द कोर की। तो कोर ऑफ द कोर में 6 इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपकी आती हैं। और एक और चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, जो कोर ऑफ द कोर है और कोर कैटेगरी, दोनों कैटेगरीज में जो स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वो कंपलसरी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवा दी इन दोनों में तो स्टेट बोलेगी मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें तो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता, उनको कंपल्शन है कि उनको पार्टिसिपेट करना ही करना है, मैंडेटरी है कि उनको दोनों स्कीम्स में क्या है? पार्टिसिपेशन लेनी है, ठीक है। ऑप्शनल में मैंडेटरी नहीं है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्टेट कर सकती है। अगर उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करना है तो करेगी, नहीं करना तो नहीं करेगी। बाकी कोर ऑफ द कोर और कोर में क्या है? पार्टिसिपेशन जो है स्टेट्स की वो कंपलसरी है, ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कोर ऑफ द कोर की, तो इसमें 6 जो है इम्पॉर्टेंट क्या है आपका? इसमें 6 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं। आज हम ओवरव्यू देख रहे हैं उनका, कल हम उसको क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। वो भी मैं खाली कीवर्ड्स ही बताऊंगी जितना आपका रिक्वायर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर इसमें पढ़ने जाएं तो बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब कोर ऑफ द कोर की बात करें, इसके अंदर कितनी आती हैं स्कीम्स? 6 स्कीम्स आती हैं। आपका मनरेगा आ गया इसमें, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, आपका मनरेगा आ गया। आपका आ गया नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। थर्ड आपका आ गया अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर एससीज। फोर्थ है आपका अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर एसटीज। फिफ्थ है आपका अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर ओबीसीज एंड सिक्स्थ इज अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर आपका माइनॉरिटीज़। अब हम अम्ब्रेला की बात करें, यहाँ पे अम्ब्रेला वर्ड इसलिए हमने यूज़ किया है क्योंकि जितने भी स्कीम्स हैं, चाहे वो कोई भी छोटी स्कीम है, बड़ी स्कीम है, किससे रिलेटेड, आपके एससी कैटेगरी के रिलेटेड, वो सब ऑल इन वन किस में आ जाएगी? अम्ब्रेला स्कीम। सारी स्कीम्स इसके अंडर आएंगी। अम्ब्रेला क्या होता है? छाता, ठीक है।
तो सब उसको क्या करता है, कल्मिनेट करता है इनटू वन, ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर एसटीज़। इसमें आपकी सारी स्कीम्स जितनी भी एससीज़ के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं सब इसमें आएंगी, फिर एसटीज़ के लिए, ओबीसीज़ के लिए, एंड देन माइनॉरिटीज़ के लिए। अब मनरेगा आपको पता है, ठीक है, उसके बाद आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, ये किसके लिए है, फॉर सीनियर सिटीजन्स जो आपके हैं, ठीक है, एल्डरली पीपल, ओल्ड पीपल जो हैं आपके, ठीक है, और क्या है, विडोज़ जो हैं, ठीक है, ये पेंशन स्कीम जितने भी आती हैं वो सब किसके अंडर आती हैं, आपकी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर आती है। अब इन सब को हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, आपकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका कोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 स्कीम्स हैं, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोर। जब कोर की हम बात करते हैं, कोर में आपका क्या आता है, कोर में आपको पता है, मैंने बताया 40% है इसका स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, 40% फंड कौन देता है, आपका स्टेट देती है, ठीक है। अब इसमें और चीज़ क्या याद रखना, जितनी भी आपके मिड डे मील स्कीम्स हैं आपकी, ठीक है, मिड डे मील स्कीम्स आ गई आपकी, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो सब किसके अंडर आती हैं, जैसे ICDS है, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है आपका, वो भी इसके अंडर ही आती है। और भी बहुत सारी जो छोटे मोटे स्कीम्स हैं वो किसके अंडर आ जाती है, आपके कोर के अंदर आती हैं। इसमें भी हमें जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो JNK में भी एप्लीकेबल हैं वो हमने इसमें पढ़नी है रिलेटेड, क्योंकि हमारा JKSS भी किस पे फोकस करता है, आपका JNK पे फोकस कर रहा है, तो इसीलिए हमें इसको ध्यान में रखते हुए आपको जो स्कीम्स लीगलाइज्ड हैं या इम्प्लीमेंटेड है आपकी JNK रीजन में, वो हमने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल जो है आपका जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाले प्रोग्राम्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें ये सब किस में आते हैं, आपके ऑप्शनल प्रोग्राम्स में। इसमें अगर स्टेट की मर्जी है वो कर सकती है, नहीं मर्जी तो नहीं, बाकी जो दोनों है उसमें कंपल्सरी है, ठीक है। ये सब आपका ओवरव्यू आ गया आपका किसका, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जितनी भी हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो स्कीम्स हैं जो JNK में इम्प्लीमेंटेड है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके लिए इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको कंप्लेन है, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि आर्टिकल 282 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यू हैव टू मेंशन दैट एज वेल। अब इसमें मैंने खाली इतना ही बताना था आपको। एक और चीज़ है, मैंने आपको ये मेंशन शायद कर दिया पहले, कि इसमें 29 टोटल स्कीम्स है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है, कोर ऑफ द कोर में 6 स्कीम में आ गई, ठीक है, कोर में आपकी एटलीस्ट 20 स्कीम्स आती हैं, एटलीस्ट 20 स्कीम्स, एंड ऑप्शनल में आपकी 2 या 3 स्कीम्स जितनी भी आती है, ठीक है, 2 लेकर ही चलते हैं। अब यहाँ पे बोलोगे 20+6 हो गए, 26+2 हो गए, 28, 29 आप बोल रहे हो। हम जब कल्मिनेटिव लेते हैं कोर एंड ऑप्शनल को, इसमें आपकी क्या हो जाता है, 20+2 22 +1 लेके चलते हैं इसको, ठीक है। जो आपके कोर है इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होती रहती है स्कीम्स की, इंट्रोडक्टरी, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं तो एक तो कम ज़्यादा भी हो जाती है। अब जो एक और चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि रेशनलाइजेशन हुई है किसके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, ठीक है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में बहुत बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे, बहुत सारी कमेटीज़ बनी थी, इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी, हमें ये सब नहीं पढ़ना है। बार बार मैं आपको यही चीज़ बताती हूँ कि मैं आपको सिर्फ की फैक्ट्स बता रही हूँ, वो भी किस पे बेस्ड है, आपके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न है उसी बेस्ड पे। तो इसलिए आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल ही जो नॉलेज है वही गेन करना है, दैट्स इट, ठीक है। और ये बात हो गई आपकी। तो इसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आपकी कोर स्कीम्स और ऑप्शनल को मिला के। कोर ऑफ द कोर सिर्फ 6 ही हैं, दैट्स इट। जब रेशनलाइजेशन हुई हैं और इसमें ये मेंशन किया होगा कम जो आपकी स्कीम्स हैं वो 30 से बिलो होनी चाहिए। फैक्ट बता रही हूँ कि जो रैशनलाइजेशन हुई है उसमें मेंशन किया हुआ रूल कि जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो 30 से बिलो ही होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और अब आप फिर पूछोगे कि पहले कितनी थी या बाद में, वो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।